हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जून विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 की 1 to 7 क्वेश्चन की जानकारी दी है और इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर भी बताया हुआ है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि हमें इसमें एंगल निकालना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। जहाँ पे आर जो है ये हमारा कुछ फर्स्ट ऐसे दिया हुआ है, यस इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इनटू प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये इस तरह दिया हुआ। और सेकंड जो आर दे रखा है आर वेक्टर वो दे रखा है ए वेक्टर और यहाँ पे प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ये कुछ इस तरह से हमें इस फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन हमें गिवन है। हमें एंगल निकालना है बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, इस लाइन और इस लाइन के पेयर, ये जो दो लाइन R1 और R2 है ये पेयर ऑफ लाइन है, इसके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है इसके अंदर। तो आइए हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हमने देखा था ये R वेक्टर क्या था, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा 2i और माइनस 5j और यहाँ पे प्लस k की कैप और यहाँ पे प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3i, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2j और यहाँ पे प्लस 6k, ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे ही सेकेंड रो आर वेक्टर दे रखा है, सेकेंड आर वेक्टर क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है 7i माइनस 6k और प्लस यहाँ पे म्यू और इनटू यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, हमको क्या दिया हुआ है i और यहाँ पे प्लस 2j और यहाँ पे प्लस 2k। अब सबके ऊपर हम कैप लगा देंगे, ठीक है, इन सब के ऊपर यहाँ पे कैप लगा हुआ है। तो आइए हम भी कैप इसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे को तो यहाँ पे दो लाइन दे रखा है, ये लाइन 1 है जैसे और ये लाइन 2 है, ये R1 है और R2 है। हमें इसके बीच का एंगल फाइंड करना था कि ये जो थीटा है, ऐसे जैसे कोई लाइन मैंने बताया था जैसे आपको इंट्रोडक्शन में कि जैसे ये है R1 है और ये है ये R2 है, तो इसके बीच का जो ये थीटा है ये कितने का होगा, ये हमको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर थीटा फाइंड करना है, ठीक। तो आइए हम आपको थीटा फाइंड करके दिखाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम A1 की बात करें, क्योंकि फर्स्ट इसमें अगर A1 A2 A3 निकाल लेते तो हमको थीटा फाइंड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताता हूँ होता क्या है। तो इसके लिए इसका A1 क्या है, A1 यहाँ पे मैं जानता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये आगे वाला जो होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है और ये डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो डायरेक्शन वेक्टर से हमें ए बी एंड सी की वैल्यू पता चलती है। तो ये फर्स्ट R1 है तो इसके लिए यहाँ पे A1 हो जाएगा। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा हमारे पास 3, B1 क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा 2 और C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा 6। ऐसे ही A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 1, B2 हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे आता है A1 A2 प्लस B1 B2, ये फॉर्मूला है, प्लस C1 C2 और अपॉन में अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 कितना है 3 इंटू वन प्लस B1 B2 क्या है 2 इंटू टू प्लस C1 C2 6 इंटू टू अपॉन में
यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में a1 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 1 3 2 2 4 और 6 टोटल 12 और 4 16 16 और 3 16 3 19, तो यहाँ तो ये 19 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 2 3 4 और 6 6 36, तो इनको प्लस कर रहे हैं 36 और 4 40 40 और 9 यहाँ पे हो जाएगा 49 49, रूट के अंदर आ जाएगा 49 और यहाँ पे इनटू ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8 8 और 1 8 1 9, रूट के अंदर आ जाएगा 9। जब हम इसको रूट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 19 अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि 49 का रूट होता है 7 आ जाएगा और 9 का रूट हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आया cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू 19 अपॉन में 7 3 21, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन में 21, तो ये जो आया ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कुछ सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7 8 का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट जैसे आपको सॉल्व करा वैसे ही यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, तो ये आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लेके चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, इस फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन है, इसमें हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका इस तरह से अगर हम कैसे होगा फाइंड, ये तो वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला उसको लगाने के लिए हमको a1 b1 और c1 चाहिए, तो a1 b1 c1 कहाँ से आएगा, ये नीचे वाली वैल्यू है, और ऐसे a2 b2 एंड c2 ये रहा। तो ये वैल्यू क्या थी, a1 b1 2 5 -3 -1 8 एंड 4, यही वैल्यू है। आइए इसको हम याद रखते हैं, 2 5 -3 -1 8 एंड 4। तो a1 क्या हो जाएगा इसके लिए, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट बताऊंगा वैसे ही सेकंड बनेगा, वो आप लोगों के लिए। a1 क्या है, a1 था हमारे पास 2, b1 क्या है, b1 है हमारे पास 5, c1 क्या है, c1 है हमारे पास -3। सेम इसी प्रकार a2 क्या है, a2 है हमारे पास -1, b2 क्या है, b2 है हमारे पास 8 एंड c2 क्या है, c2 है हमारे पास 4। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि एंगल फाइंड करना है। ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे फॉर्मूला cos थीटा का हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम इसको आगे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए a1 क्या है, a1 का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू 2 इंटू -1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस b1 क्या है 5 है, हाँ 5 इंटू 8। ठीक है, और प्लस c1 क्या है, c1 है -3 इंटू c2 क्या है 4। ठीक है, और अपॉन में ये आ जाएगा a1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 8 a1 b1 हो गया 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस -3 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही सेकंड हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको आगे बाइफर्केट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 8 पंचे 40 और यहाँ पे 4 तिया 12, तो -12। ठीक है, अब देखिए, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रूट में 4 25 और 36 और यहाँ पे क्या आ गया 5 बजे 25 25 और 4
25 और 4 29, 29 और 36, 29 और 36 जब वो करेंगे प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 38। ठीक है, रूट का 38 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इनटू, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 1 9, तो रूट का 9 आ गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 12 और 2 14, 14 और 40 में से 14 गया तो क्या बचेगा, 26 बचेगा। तो 26 बटे में यहाँ पे हम लिख सकते हैं √38 इंटू रूट का 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26 अपॉन में 3√38। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गई तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 26 अपॉन में 3√38। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 26 अपॉन में 3√38। तो ये हमारा आंसर आ गया कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें क्या करना है, पी को फाइंड करना है। चलो ठीक है, उसका सो दैट द लाइन इज इतना इतना इतना, और 1 माइनस एक्स अपॉन में पी बराबर 7y माइनस 14 अपॉन में 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन में p। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा हमको कि ये एंड 7p माइनस 7x अपॉन में 3p। ठीक है, ये और राइट एंगल, ये एट अ राइट एंगल है। तो ठीक है, इसको क्या फाइंड करेंगे। इसमें तो ये भी नहीं बताया कि एंगल निकालना है क्या निकालना, बस इतना बोला गया p की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा। जब इस तरह क्वेश्चन आए तो उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशन बताया था। वो कंडीशन क्या होता है, वो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता था, 0 के इक्वल होता था। जहां ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है वहीं पे ये वाला क्वेश्चन उसी तरह से यहाँ पे निकलने वाला है। तो आइए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कंडीशन क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या था, 0। ठीक है, यही था। अब कंडीशन क्या दे रखी थी, 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 बराबर 7y माइनस 14 अपॉन में 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन में यहाँ पे 2। ठीक है, ये दिया हुआ था। अब उसके बाद क्या दिया हुआ था हमको, यहाँ पे दूसरी तरफ दिया हुआ है 7 माइनस 7x अपॉन में 3p बराबर यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन में 5। ये हो जाएगा। अब क्या है कि p हमें फाइंड करना है, हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, वो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से क्या कॉमन ला जाएगा, इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा, तो वो ये हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन में 2p बराबर ये हो जाएगा z माइनस 3 अपॉन में 2। और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, जो कॉमन इसलिए हम निकाल रहे हैं जिससे कि हमारा जो है a1 b1 c1 की वैल्यू एक उसमें आ जाए, और उसमें आने के बाद इसकी वैल्यू आराम से हमारे पास निकल जाएगी। ठीक है, बस इसीलिए हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं। और जो ये जो लिया हुआ है मैंने, ये जो मैंने कुछ इस प्रकार लिया हुआ है, ये जो लिया हुआ है सर्कल के अंदर जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने आपको सर्कल के अंदर दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये कंडीशन है जिसपे हम फॉर्मूला दे रखा है, ये जिसपे हम इसको लागू करने वाले हैं, किसकी, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू को। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में भी इतना एक स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस अगर कॉमन लेंगे इसमें, ठीक है, तो -7 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x -1 आ जाएगा और अपॉन में 3p आ जाएगा और बराबर y -5 अपॉन में 1 और यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले तो z -6 अपॉन में 5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऊपर जो माइनस की वैल्यू है या ऊपर जो भी कॉमन शॉमन लिया उसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, जिससे हमें एक इक्वेशन में ये जैसे एक सीरीज में होता है वो सीरीज में बन जाए। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको यहां दिखाता हूं कुछ इस प्रकार। हाँ, अब देखिए, अब जब हम इसको एक सीरीज में लेके आएंगे तो x -1 और ये माइनस वैल्यू आ जाएगी, नीचे आ जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा y -2। अब ये 7 कहाँ आएगा, ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा तो 2p अपॉन में 7 और यहाँ पे z -3 और अपॉन में 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे x -1 अपॉन में 3p अपॉन में माइनस का 7 और बराबर y -5 अपॉन में 1 और बराबर z -6 अपॉन में माइनस का 5। ये आ गई सारी वैल्यू। अब a1 क्या है, माइनस का 2, b1 क्या है, b1 क्या है 2p अपॉन में 7 और c1 क्या है 2 है। ठीक है, अच्छा a2 क्या है 3p अपॉन में माइनस का 7, अच्छा b2 क्या है 1 और c2 क्या है माइनस का 5। ठीक, अच्छा ठीक है, जब इतनी वैल्यू हो गई तो अब हम इसको फॉर्मूले पे रख के एक बार देखते हैं। हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 था। ठीक है, तो a1 क्या है माइनस का 2 इंटू a2 क्या है 3p अपॉन में माइनस का 7 मल्टीप्लाई में प्लस b1 क्या है 2p अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में b2 क्या है 1 और प्लस c1 क्या है 2 इंटू माइनस का 5 बराबर 0। यही था। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6p माइनस का अपॉन में माइनस का 7 बराबर यहाँ पे जाएगा 2p और अपॉन में 7 उसके बाद माइनस का 10 बराबर 0। अब जब इतना आ गया तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक काम करते हैं हम, यहाँ पे बराबर नहीं प्लस होगा, यहाँ प्लस का साइन आएगा। हाँ, अब देखिए, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा मेरे पास 6p अपॉन में 7 प्लस 2p अपॉन में 7 माइनस 10 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं इसमें कि p वाले को एक तरफ ले लेते हैं, नंबर को एक तरफ ले लेते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 6p और यहाँ पे प्लस 2p इज इक्वल्स टू 10 क्योंकि नंबर को उस तरफ ले जाएंगे माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 5 और 2 6 और 2 8 8p। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 3 आएगा तो ये 6 नहीं, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये अब भी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर ठीक आएगा। अब देखिए 9 और 2 प्लस करें तो ये 11 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये 9 और 2 प्लस करेंगे तो यहाँ 11p अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 10 हो गया। तो यहाँ 11p इज इक्वल्स टू 70, 7 इंटू 10 70, तो p इज इक्वल्स टू 70 अपॉन में 11। तो ये मेरा आंसर आ गया, p की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर जो था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 10 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए 11 क्वेश्चन है, शो दैट द लाइंस x माइनस 5 अपॉन में 7 y प्लस 2 अपॉन में माइनस 5 बराबर z अपॉन में 1 इक्वल टू x माइनस 1 y x अपॉन 1 y अपॉन में 2 और z अपॉन में 3 इस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये लाइन एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर जीरो आ जाता है तो हाँ भाई ये जो है परपेंडिकुलर है, अगर जीरो नहीं आता है सॉल्व करके तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो आइए हम इसको वैल्यू लेते हैं। तो अच्छा, ए बी सी की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी? इस क्वेश्चन में मेन मुद्दा ये है 11th में कि ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो A1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, B1 कितना हो जाएगा माइनस का 5 और C1 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा हमारे पास 1, B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा 2 एंड C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास होने वाली है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 7 माइनस 5 1 और 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11th है। A1 बराबर 7, B1 बराबर माइनस का 5 एंड C1 बराबर क्या है मेरे पास 1। अच्छा, A2 क्या था 1, B2 क्या था 2 और C2 क्या था, C2 था 3। फॉर्मूला क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। A1 क्या है 7 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। तो 7 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे 10 माइनस 10 बराबर 0। तो ये 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर। आंसर कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर लेके चलते हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर क्या करना है, इसको हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू लाइंस, जहां पे R1 दे रखा है और R2 दे रखा है। ठीक है, R वेक्टर दोनों ही दे रखा है, एक लैम्डा में है एक म्यू में है, एक वैल्यू लैम्डा में है एक वैल्यू म्यू में है। ठीक है, तो हमें इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे B1 की वेक्टर इंटू B2 की वेक्टर। ठीक है, और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा A1 और यहाँ पे माइनस A2। ठीक है, दोनों की वेक्टर आएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में आएगा और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा हमारा B1 का मोड इंटू B2 का मोड। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम इसको लिख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे 2I2 और K और यहाँ पे 1 माइनस 1 1। ठीक है, और ये ठीक है, मैंने देख लिया। अब मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 12। ठीक है, R वेक्टर दे रखा है, R1 की वेक्टर मान लेते हैं पहले वाले को, तो ये है I प्लस 2K माइनस K की कैप 2J I वेक्टर। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस यहाँ पे लैम्डा इंटू नेक्स्ट पॉइंट क्या था I माइनस J और यहाँ पे प्लस K की कैप, सब पे कैप आ जाएगी। ठीक है, अब R2 का वेक्टर, R2 की वेक्टर क्या थी 2I माइनस J माइनस K। ठीक है, अब इन सब पे यहाँ पे कैप लग जाएगा प्लस म्यू इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2I यहाँ पे प्लस J
और यहाँ पे प्लस 2k, ये आ जाएगा। एक इक्वेशन मेरे को दे रखा है लैम्डा से डिनोट कर रखा, और एक इक्वेशन को इन्होंने म्यू से डिनोट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस को हम एच डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला अभी बताए थे, b1 का वेक्टर और इनटू b2 की वेक्टर। अब इसका और इनटू यहाँ पे हो जाएगा a2 माइनस a1 का वेक्टर, और अपॉन में ये हो जाएगा b1 की वेक्टर इंटू b2 की वेक्टर, और पूरा का मॉडुलस में आ जाएगा। जो भी आएगा ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो b1 b2 हम कैसे निकालते थे, b1 b2 हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन ना तो मैंने पहले कभी बताया, ना कभी इंट्रोडक्शन में दिया, ना कहीं दिया है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। और लगे हाथ में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये शॉर्टेज डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस b1 इंटू b2, b1 का वेक्टर इंटू b2 का वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, b1 इंटू b2। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये पहले लिख रहे हैं आई कैप, जे कैप, और यहाँ पे लिख रहे हैं के कैप। ठीक है, इंटू, अब इसका हम वेक्टर लिख लेते दोनों का, तो 1 माइनस 1 और 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, और सेकेंड हो जाएगा 2 1, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, 2 1 2 2 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। कौन कौन सा लिखा, एक तो मैंने ये वाला ले लिया और एक मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जैसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे अलोंग R1 या अलोंग C1, उस तरह से इसमें हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके प्रॉपर कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी, -3i। ठीक है, और ये आया -3। ठीक है, फिर इसमें से ये लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो इसमें से आएगा -j इंटू 0, 110 हो जाएगा, हाँ 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास k कैप इंटू k कैप इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 और एक 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इंटू 3। तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ इस तरह हो जाएगा, -3i कैप और यहाँ +3k कैप। तो यहाँ पे b1 डॉट b2 यानी b1 का वेक्टर इंटू b2 का वेक्टर वो निकालना है, तो वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एक वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए अब हम क्या निकालते हैं, अब हम मॉडुलस निकालते हैं b1 इंटू b2 की। ठीक है, b1 इंटू b2 की मॉडुलस निकालते हैं, तो b1 इंटू b2 का मोड निकालते हैं मॉडुलस। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, यानी 3 3 या 9 और +9, तो यहाँ पे हो गया रूट का 18 रूट करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी वैसी वैल्यू होगी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे a2 माइनस a1 की मोड। ठीक है, तो a2 माइनस a1 की मोड जब निकालनी है तो इसमें a1 इंटू a2 की जब मोड निकालनी है तो ये हो जाएगा मेरे पास 2i माइनस j, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का k, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में माइनस में i माइनस 2j और माइनस का k, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा i का कैप और यहाँ पे -3j का कैप,
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2k की कैप आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू बनने वाली मेरे पास, ये वैल्यू बन गई, क्या बन गई, a2 का इन माइनस b a2 माइनस a1 का मॉडुलस, a2 माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास वैल्यू वैल्यू आती जा रही है सारी वैल्यूज। ठीक है, अब क्या रह गया, अब रह गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला b1 b2 और a2 माइनस a1, तो ये वैल्यू रह गई। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। b1 b2 क्या आया था, मेरे पास आया था -3i और यहाँ पे +3k कैप। ठीक है, इनटू ये क्या था, ये किसकी वैल्यू है, b1 b2 और a2 माइनस a1, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या है, a2 माइनस a1 है यहाँ पे i कैप -3j कैप और यहाँ पे -2k कैप। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे i तो है ही, तो 3 और 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ -6, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 9। ठीक है, अब आइए हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब देखिए पहली वैल्यू तो ये a2, तो फॉर्मूला क्या था, b1 की वेक्टर इंटू b2 की वेक्टर माइनस a2 माइनस a2 इंटू a2 माइनस a1 की वेक्टर, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आई -9। तो माइनस का यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूले में जब पुट करते हैं वैल्यू, एक मिनट यहाँ पे मिटानी है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन में। अब क्या था मेरे पास बचेगा यहाँ पे b2 माइनस b1, तो यहाँ पे ये आया था 3√2। ठीक है, तो अगर इसको इससे काटे तो 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3√2, इतना आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो यही आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्होंने इसको यहाँ पे रैशनलाइज करके दिखाया हुआ है। तो आइए हम भी आपको रैशनलाइज करके दिखाते हैं, यहाँ आंसर नहीं लिखते हैं, बुक में उन्होंने रैशनलाइज करके दिखाया हुआ है। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो -3 अपॉन में √2 इंटू √2 और अपॉन में √2, तो ये हो जाएगा -3√2 अपॉन में 2। तो ये जो आया हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अब भी नहीं आता आंसर, अब भी आंसर नहीं आता, तो आपको क्या करना है, आपको √2 का क्या कहते हैं, 2 कैसे √2 इंटू √2 कर सकते हैं, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो -3 अपॉन में √2, ये आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको -3 अपॉन में √2 है, या आपने यहाँ पे ये लिखा ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है, इन तीनों में से कुछ भी है, कोई गलत नहीं है, सारे आंसर ठीक है। एक आंसर ये, एक आंसर ये और दूसरा आंसर -3 अपॉन में √2। अगर ये भी है, पीछे अगर यही आंसर है या यही आंसर है या यही आंसर है, आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको पूरा यहाँ पे आंसर ला के कंप्लीट भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 12th, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको ये हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 12 क्वेश्चन बताया, वैसे आपको 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन भी होंगे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहीं पे हमारा चैप्टर है, चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।